हेलो, मैं इंद्रानी फिर से हाजिर हो गई हूँ द मैजिक बुक का चैप्टर 2 को लेके आपके सामने। तो जाहिर है कि चैप्टर 1 इसके पहले हुआ है और चैप्टर 1 में क्या है ना, चैप्टर 1 में जो है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया तरीके से चैप्टर 2 के द्वारा। तो उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जिनको अब तक चैप्टर 1 देखना नहीं हुआ वो एक बार चैप्टर 1 ज़रूर देखिए। चैप्टर 1 आपको देखने को कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और चैप्टर 1 मैं 2 पार्ट में की हूँ, अर्थात चैप्टर 1 का 2 वीडियो है, क्योंकि मैं एक वीडियो में उसके बारे में बताई हूँ और दूसरे वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन की हूँ कि कैसे आपको करना है चैप्टर 1 को प्रैक्टिस। तो उसको मैं इसीलिए 2 पार्ट में बांट दिया था और आप लोगों के सामने वो है ऑलरेडी। तो चैप्टर 2 करने के पहले, सुनने के पहले, समझने के पहले चैप्टर 1 ज़रूर एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। तो चैप्टर 2 में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 1 में हम जो सीखे हैं थैंकफुल होना, किसी भी चीज़ के प्रति थैंकफुल होना। पूरे दिन भर में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, उसके बारे में ही प्रतिनियत सोचना और उसको थैंक यू बोलना। यही चैप्टर 1 में हम सीखे हैं ना। और जो प्रेजेंट मोमेंट है हम लोगों का, जो पास्ट मोमेंट था हम लोगों का, हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना, अर्थात मुझे जो कुछ भी मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ, क्योंकि मैं वो सब मिलने से ही अब तक जी रही हूँ, अब तक जिंदा हूँ और जितना खुश हूँ उसके लिए ही थैंक यू। तो सब हर एक छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े हर चीज़ को उसके प्रति थैंकफुल होना है, आभारी व्यक्त करना है, धन्यवाद बोलना है। तो यही चैप्टर 1 का टॉपिक था। और कैसे बोलना है चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट में हम वो भी समझाए आप लोगों को। उसी तरह शायद आप लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करना जारी रखिए। चैप्टर 2 का मैं क्या करना है वो मैं अब बता रही हूँ। आप लोगों को कोई एक छोटा सा स्टोन, छोटा सा पत्थर या छोटा सा कुछ एक लेना है, एक सिंबल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे आपके सामने वो रहेगा, आपके सामने हर वक्त रहेगा और वो आपको याद दिलाएगा। देखिए चैप्टर 1 में हम बोले हैं कि आपको ग्रेटफुल होना है हर वक्त, आपको थैंक यू बोलना है हर वक्त, हर चीज़ को। आसमान को देखे थैंक यू, शरीर है ये मेरा साथ निभाता है थैंक यू, मेरे पास जितना पैसा है उसी के बदौलत हम जी रहे हैं, चल रहे, फिर रहे हैं, उसके प्रति नफ़रत नहीं, और ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है, उसके प्रति थैंक यू। जो जितना है, किसी के साथ मुलाकात हो गया, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, अच्छा लगा थैंक यू, किसी ने मेरा मदद कर दिया थैंक यू, किसी को मदद करने का मुझे मौका मिला तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया किसी का मदद करने के लिए तो थैंक यू। ये जैसे कि मैं प्रैक्टिस करते 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 मेरा आदत बन चुकी है, हर वक्त मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आभारी हूँ आपका, धन्यवाद, या तो मुंह से बोलते हैं या तो मन ही मन बोलते हैं। कोई मुझे कुछ क्षति पहुँचाया, लेकिन उसके चलते आखिर देखना है आपको कि आपको आखिर में आपके साथ क्या हुआ। सामयिक क्षति आपको कोई अगर पहुंचा है तो उसके लिए भी आपको कुछ सीख मिला और उस सीख से आप और बढ़िया कुछ कर पाए, उसके लिए भी थैंक यू। तो ये जो थैंक यू बोलने का प्रोसेस है, ये आप पहले पहले जब शुरू कर रहे हैं, ये होता है कि जब तक हम वीडियो सुने, जब तक हम इस दौर से गुज़रे, तब तक मुझे याद है, उसके बाद हम भूल गए। मुझे करना था ये, मुझे कब करना था, हर वक्त करना है, ये मैं भूल गई। उसके लिए ही चैप्टर 2 में प्रैक्टिस 2 का जो तरीका जो बताया गया वो क्या है,
ना आपको आपके साथ एक स्टोन रखना है। जैसे कि मेरे पास ये सफ़ेद स्टोन है, आपको सिंबल के तौर पे मैं दिखाई, तो मेरे पास जैसे कि ये सफ़ेद स्टोन है, तो इसको आपको हर वक्त आपके साथ रखना है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, हर वक्त। कैसे आप रखेंगे? आप बोलेंगे ये कैसे मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। अगर आपको आपका लाइफ बेटर करना है तो आपके लिए मुमकिन है। अच्छा पहले बोलिए, तो ये फ़ोन हम लोगों के साथ रहता था कभी? जब तक नहीं ये फ़ोन आया था। अब फ़ोन आ गया, देखिए हाथ में हर वक्त हम फ़ोन पकड़े रहते हैं, है ना? तो कैसे रख पाते हैं आप? उसी तरह इसको हाथ में नहीं रखना है, या तो आप पर्स में रखिए, या तो पॉकेट में रखिए, या तो पैंट के पॉकेट में रखिए, या तो बैग में रखिए। ऐसी जगह पे आपको इसको रखना है ताकि बीच बीच में आप कुछ भी करें लेकिन इसको आप नज़रअंदाज ना कर पाए, मतलब ये आपके नज़र में आ जाए। मान लीजिए पॉकेट में आप रखे हैं, लेकिन पॉकेट में आप हाथ घुसाए पैसा निकालने के लिए, तो ये पैसा निकलते वक्त ये हाथ में उंगली में लग गया, अरे स्टोन है मेरे पॉकेट में। तो मैं आभारी हूँ कि ये पैसा जो मैं निकल रही हूँ, मतलब मेरे पार्ट्स से अगर पैसा निकलते वक्त आप देख लिए, पैंट के पॉकेट से, बुक पॉकेट से आप निकल रहे हैं, तब हाथ लग गया स्टोन, तो आपको तब क्या बोलना है? अरे ये जो मैं पैसा दे पा रहा हूँ किसी चीज़ के लिए और ये पैसा मेरे पास है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस पैसों का। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और किसी भिखारी को आप भिक्षा दे पा रहे हैं तो पैसा निकलते वक्त, और फिर मान लीजिए आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में आप टेबल पे रख दीजिए, तो कोई भी अच्छा काम हो रहा है आपसे, कोई एक सिग्नेचर आप करने से किसी का काम बन गया, तो इसके लिए आपको वो धन्यवाद बोल के गया, मान लीजिए कि थैंक यू सर, आपसे मेरा ये आज काम हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वो थैंक यू बोला, तो आप उनको अगर थैंक यू ना भी बोल पाए, मन ही मन बोलिए कि मैं जो ये सिग्नेचर करने की जो मुझे मौका मिल रहा है भगवान से, और उसके चलते जो किसी का अच्छा हो रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू आभारी हूँ। तो ये स्टोन, अच्छा आप टिफ़िन निकल के खा रहे हैं, अच्छा किसी पंछी की आवाज़ सुनने को आपको मिल गया, तो आपको तुरंत बस मिल गया, आपको तुरंत ट्रेन मिल गया, आपको किसी से मुलाकात हो गया बहुत दिनों के बाद, तो तब भी ये स्टोन जो है आपको आपके सामने रहने से क्या होगा, आपको याद दिलाएगा। थैंक यू बोलो इसके लिए। घर से खाना लेके आए हैं आप, तो इतना बढ़िया खाना कि बहुत भूख लग गया था और टिफ़िन टाइम में आपको वो खाने को मिल गया, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा, किसी दुकान में जाके खाना नहीं पड़ा, वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपके पास ही आपका टिफ़िन बॉक्स है और उसमें से आप निकल के खाए। तो और घर से वो खाना कितना सुंदर ढंग से घर वाले पैकिंग करके दिए, तो थैंक यू। किसी ने आपको फ़ोन करके आपका खबर लिए कि आप कैसे हो, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई, तो इसके लिए थैंक यू। तो ये क्या होता है, पहले पहले जब हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, तो तब क्या होता है कि हम याद नहीं रख पाते हैं कोई काम जब शुरू करते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई जब शुरू करते हैं कोई नया चैप्टर, तो पहले दिन ही याद हो जाता है क्या? आप भूल जाते हैं ना, उसको क्या करते हैं आप दूसरी बार रिपीट करते हैं, तीसरी बार रिपीट करते हैं। एग्ज़ाम के पहले कितने बार आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद रिपीट हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम अच्छा होता है, तभी ना आप एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। उसी तरह स्टोन या तो कुछ एक चीज़ जो आपका बहुत प्यारा है, या जो आपको ठीक है आपको प्यारा नहीं है ये, लेकिन आपको कुछ एक लेना है जो आपके साथ हर वक्त रहेगा, आपके आँखों के सामने रहेगा, तो उसको देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मुझे हर एक चीज़ के प्रति आभारी रहना है। जितना ज़्यादा आप आभारी रहेंगे, आप पहला ये देख लीजिए, उतना ही इसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, जादू 1 देख लीजिए। जितना ज़्यादा आप आभारी रहेंगे, उतना ही दूसरों से भी आपको आभारी होने का फीलिंग्स मिलेगा। ठीक है, आप जितना थैंक यू बोलेंगे, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, जितना आप आभारी प्रकट करेंगे उतने, जैसे कि देखिए ये माइक, ठीक है, ये माइक मेरे पास है, तो इसके चलते मेरा वॉइस ठीक ठाक वीडियो के लिए जा रहा है।
हाँ, हो सकता है मेरे पास पैसा है, लेकिन हो सकता है ये माइक मेरे नज़दीक की दुकान में अवेलेबल नहीं हो, मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए ये माइक मुझे जिस दिन ख़रीदना था उसी दिन मिल गया, तो क्या तब मैं इस माइक को थैंक यू बोली थी? ये माइक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, हाँ, ये ख़राब नहीं हो गया, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो क्या मैं इसको जब अभी यूज़ कर रही हूँ, मेरा वॉइस बढ़िया आ रहा है, तो इसके लिए क्या मैं आभारी हूँ? यस, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाए, फिर जब तक मैं ना ख़रीदूँ, फिर मेरा लॉस भी होगा दूसरा माइक ख़रीदने से, क्योंकि मुझे इस वीडियो बना के कुछ आता तो नहीं है, पैसा खर्च तो मतलब, और इसको ख़रीदने में मेरा तो खर्च ही हुआ है। तो फिर इसको ख़रीदने के लिए मेरे पास जो पैसा था और उस पैसों से मैं जो ये ख़रीद पाई, इसके लिए मैं उस पैसों की आभारी हूँ। थैंक यू गॉड कि मुझे वो पैसा मिला, मेरे पास वो पैसा है ना। अच्छा, तो ये बात है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ये किताब पढ़ के आप लोगों को मैं बता पा रही हूँ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं पहले फॉलो की हूँ और फिर आप लोगों को वो फॉर्मूला बता रही हूँ, टेक्निक बता रही हूँ। तो ये जो किताब का संधान मिला मुझे, हाँ, और उसको पढ़ के मुझे जो मेरे साथ जो अच्छा हुआ, हाँ, मेरा जो गुड फीलिंग आया, और ये सचमुच काम होता है इससे, ये पहले मैं देख चुकी हूँ, रियलाइज़ कर चुकी हूँ, और उसके बाद ही आप लोगों को जो बताने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं थैंक यू हूँ। किसकी? उस राइटर के, रोंडा बर्न के। फिर वो किताब मेरे नज़र में आया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किसको? यूनिवर्स को, गॉड को, कि मेरे नज़र में दूसरा किताब भी आ सकता था, लेकिन ये किताब आया, इसके लिए थैंक यू बोलना तो पड़ेगा ही। फिर आप लोगों को मैं बढ़िया ढंग से समझाने की जो तरीका है वो मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। आप जितने सारे लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसके लिए मेरा जो थोड़ा बहुत कोशिश है, मैं जो कर पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू, है ना। तो और हाँ, और थोड़ा सा बोलूँ, ये स्टोन उस किताब में मिस्टर ली के बारे में बताया गया। उस किताब में जिनके बारे में लिखा हुआ है वो है मिस्टर ली। उन्होंने ये जो थैंक यू बोलने का प्रोसेस याद रखने के लिए क्या किए थे ना, नदी किनारे या तो समुंदर किनारे, हाँ नदी किनारे शायद घूम रहे थे। घूमते घूमते उनको ना अचानक दिमाग में आया, मिस्टर ली को अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना नदी किनारे ये जो सुंदर सुंदर स्टोन पड़ा हुआ है, एक स्टोन मैं उठा लूँ और इस स्टोन को मैं याद रखने की एक तरीका बना लूँ। क्या याद रखने का? कि थैंक यू बोलना जारी रख पाए, भूल ना जाऊँ मैं, इसको याद रखने का तरीका बना लूँ। हाँ, तो ये स्टोन, और ये स्टोन के माध्यम से वे जितना ज़्यादा थैंक यू बोलने का प्रोसेस आगे बढ़ाए और 24 घंटा इसको जारी रखे, तो उतना ही ये स्टोन पवित्र होते गए और इस स्टोन के द्वारा उनका मैजिक होता गया उनके लाइफ में। वो जितना ग्रेटफुल होते गए, जितना थैंकफुल होते गए, उतना ही उनके जीवन में मैजिकल चेंजेस आना शुरू हो गया। मतलब उतना अच्छा परिणाम आना शुरू हो गया। मतलब जो उनके मन में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो, बढ़िया हो, इस तरह का बढ़िया हो, तो वो हुआ। इस तरह का अच्छा या हो मेरे साथ, तो ऐसा हुआ। ये मुझे चाहिए, तो वो मिलना शुरू हो गया। तो ये स्टोन के साथ, क्योंकि स्टोन भी शायद मैजिक स्टोन में परिवर्तन हो गया, इसलिए स्टोन का नाम भी मैजिक स्टोन रखा गया। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो स्टोन है, सचमुच मेरा स्टोन जो है वो मैजिकल स्टोन में परिवर्तित हो गया। मेरे पास भी वो स्टोन है, मैं यूज़ करते करते वो स्टोन मेरे लिए भी मैजिकल स्टोन बन गया। ठीक है, तो मिस्टर ली को नदी किनारे घूमते हुए और अपने पॉकेट से चाबी निकालते हुए, जब चाबी के साथ ये स्टोन गिर जाता है बाहर,
तो तब एक आदमी उसको देखता है, तो वो आदमी बोलते हैं कि आपके चाबी निकलते वक्त आपके पॉकेट से ये स्टोन निकला, आप पॉकेट में स्टोन क्यों रखे? तब मिस्टर ली ने कहा कि ये मेरा ग्रैटिट्यूड का एक सिंबल है, तो ये हाथ लगते ही मैं इसके द्वारा ही थैंकफुल होना है मुझे पूरे 24 घंटा, तो वो मुझे याद आ जाता है, तो इसके द्वारा मैं प्रैक्टिस की हूँ। तो ठीक है, वो आदमी ने सुन लिया। कुछ दिन बाद वो उस आदमी के द्वारा इनके पास फ़ोन या तो ईमेल कुछ आता है, और उस आदमी ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि डॉक्टर और कुछ नहीं कर सकते, तो कृपया आप अपना वो मैजिकल स्टोन मुझे भेज सकते हैं। तो मिस्टर ली ने फिर उस स्टोन को धन्यवाद दिया, अपने पास जो स्टोन था, और उस स्टोन को उनको दे दिया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा स्टोन उनके पास चला जाएगा, ये तो जादुई स्टोन है, मैजिक स्टोन है, ये तो मेरा है। फिर उन्होंने सोचा अगर ये मैजिक स्टोन ही बन गया है तो किसी की जीवन मरण की बात है, तो क्यों ना उसको इस स्टोन के द्वारा बचाया जाए। और अगर उस बच्चे का पिता मांग रहा है तो मुझे ज़रूर ये देना चाहिए। तो वो बाई पोस्ट वो अपना जो वो मैजिकल स्टोन है उस पिता को भेज दिया। और उसने क्या किया, कुछ दिन बाद या कुछ महीना बाद इनके पास फिर से खबर आया, मिस्टर ली के पास खबर आया कि उस मैजिकल स्टोन के द्वारा उनका बेटा ठीक हो गया। कैसे? विश्वास, पूरी तरह से विश्वास किया था उन्होंने कि जो मैजिकल स्टोन के द्वारा मिस्टर ली का जीवन बदल गया, उस स्टोन में कुछ ऐसा जादू है जिसके द्वारा मेरे बच्चे को जीवन वापस मिल जाएगा, वो जी जाएगा। जो और फिर डॉक्टर भी एकदम ताज्जुब हो गए कि हम लोग जवाब दे दिए, फिर भी ये बच्चा कैसे मतलब ठीक हो गया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो मैजिकल स्टोन के द्वारा, क्योंकि उसमें मिस्टर ली की पवित्रता पूर्ण भावनाएं थी। ठीक है, तो वो पवित्रता पूर्ण भावनाएं कैसा है ना, वो स्टोन जब तक उनके साथ रहते थे, वो मिस्टर ली कभी नेगेटिव कुछ भी सोचते नहीं थे। जो कुछ भी सिचुएशन है उन्होंने सोचा कि वो नेगेटिव सिचुएशन कितना भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव सिचुएशन कितना भी आए उससे वे निकल जाएंगे और पॉजिटिवनेस से फिर से भर जाएगा उनका चारों ओर का वातावरण, उनका सिचुएशन। हर एक चीज़ में उन्होंने स्टोन के द्वारा पॉजिटिवनेस को ही मांगे है और क्रिएट किए है। तो इस स्टोन में तो पावर आ ही गया है। जैसे कि मेरे पास ये सफ़ेद स्टोन है और मैं उसको पावरफुल स्टोन मानती हूँ। बहुत दिनों से मैं इसको मेरे साथ रखती हूँ और इसको मैं मेरा पवित्र स्टोन और मेरा मैजिकल स्टोन मानती हूँ। तो स्वाभाविक रूप से इसके द्वारा मेरा हर वक्त का थैंकफुल होना या और काम जो हो वो बनता जाता है। मेरे साथ ये स्टोन रहता है। तो यही आप लोगों को बोलना है कि आप लोगों को अगर खुद को इम्प्रूव करना है, खुश रखना है, अपनी ओर हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लाना है, तो क्या करना है? पहला प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर का जो है, सुबह उठते ही आप लोगों को क्या करना है ना, लोगों के मतलब 10 थैंक यू वाला चीज़ों को लिखना है। वो कैसे लिखना है? फर्स्ट चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, सुन लेना है, तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा। फिर क्या है ना, आपको पूरे दिन भर आभारी रहना है। खास करके जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे, स्टोन को आपको हाथ में ऐसे लेके सोने के लिए जाना है और पूरे दिन भर में आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है वही सब रिकॉल करना है, सोच लेना है। 10 चीज़ें आज आप सुबह से आपका रात को सोने जाने के वक्त तक हुआ है, तो वो सबको सोच लेना है। बुरा क्या हुआ है मत सोचना, एकदम मत सोचना। क्या क्या अच्छा हुआ है वही आप
याद कर लीजिए। याद करने के बाद सबसे अच्छा जो आपको टच किया, आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सबसे बढ़िया आपको लगा, उसको आप 1 नंबर देंगे। हाँ, तो उसको बार बार सोचना है और उसको थैंक यू बोलना है। मेरे साथ आज ये हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ आज ये हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये स्टोन मेरे साथ है इसलिए मेरा ये हुआ, गॉड मेरे साथ है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नेचर मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, मेरा शरीर मेरा साथ देता है इसलिए ऐसा हुआ। यही बोलते हुए आपको सोना है। उसके बाद आप देखिए दिन व दिन आपका सिचुएशन कैसे बदलती जाती है। और आपके लिए ये कंटिन्यू 26 डेज़ तक आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपका प्रैक्टिस करना मतलब पूरी तरह से मतलब आदत बन जाएगी आपको ये प्रैक्टिस कर करके, तब आपको इस स्टोन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इस स्टोन को आप मैजिकल स्टोन में परिवर्तित कर देंगे। मेरे पास जैसे इस तरह का कई मैजिकल स्टोन है। जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ सभी स्टोन को ब्लेसिंग्स देती हूँ, क्योंकि पवित्रता के आड़ में मैं लाती हूँ, ताकि अगर किसी को सचमुच किसी काम के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं उसको, वो अगर स्टोन मुझसे मिस्टर ली से जैसे किसी आदमी ने मांगा था और उनका कितना बड़ा काम हो गया, अपना संतान उनको जीवन दान मिल गया, तो इसीलिए मैं भी लगातार मेरे स्टोनों को, और सारा मेरा स्टोन है वो सब को मैं ब्लेसिंग्स के टाइम मेरे सामने रखती हूँ। और मेडिटेशन करते वक्त, फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के वक्त थैंकफुल होते वक्त, मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ सुबह बैठ के रात को सोते वक्त, तब मेरे पास इस तरह का कई स्टोन रहता है और उसके पास मैं प्रे करती हूँ कि तुम लोगों का अगर किसी के लिए ज़रूरत पड़े तो तुम लोगों के द्वारा मैजिक हो जाए उन लोगों के जीवन में। तो ये प्रे मैं मेरे स्टोन के साथ उस स्टोन का भी करती हूँ, उस स्टोनों के साथ ही मैं ये प्रे करती हूँ। तो आशा करती हूँ मैं आप लोगों को मैजिक प्रैक्टिस का चैप्टर 2 समझा पाई हूँ। तो आज इतना ही, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। और देखिए जब तक हम लोग इस किताब को ख़त्म करेंगे तब तक हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, एक मैजिकल चेंज आएंगे हम लोगों के लाइफ में। तो चाहिए ना आप लोगों को मैजिकल चेंज? और नहीं बोलेंगे, 23 मिनट कवर हो गया ऑलरेडी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। चलिए मैजिक प्रैक्टिस जारी रखना है हम लोगों को। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय।